हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के दोस्तों। आज के जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहां हम फंस गए थे, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा हमने काफ़ी टाइम ना वीडियो नहीं डाली। नीलम और मैं हम दोनों लग गए थे। मानविक जो है इसके स्कूल से कंप्लेंट्स आने लगे कि ये ना लिखता नहीं है। व्हेन मैडम इज इंस्ट्रक्टिंग कि लिखो तो ये खड़ा हो जा रहा था, लिखता नहीं था। तो ये हमारे लिए एक नया चैलेंज था, क्योंकि कंटिन्यूसली इसकी कंप्लेंट आ रही थी कि लिखता नहीं है। तो हमने काफ़ी कोशिश करी और इश्यूज़ आए। उसके बाद हमने क्या क्या करा, कैसे कैसे उन चीज़ों को हमने ओवरकम करा। तो स्टार्टिंग करेगी नीलम, फिर मैं भी अपने टिप्स दूंगा। अगर आपका बच्चा लिखने में कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, पढ़ने में कोई इशू आ रहा है, तो कैसे उसको आपको टैकल करना है, क्योंकि हमें पूरा महीना या सवा महीना के आसपास लग गया है। तो बाकी आपको नीलम बताइए। हेलो गाइस, तो हम थोड़ा बिजी थे एक महीने से। अभी एक मिनट रुकिए, बताते हैं। तो ये हुआ कि बच्चे की ना गर्मियों की छुट्टी की वजह से हम नानी हाउस गए थे, नानी के घर इसके। तो वहाँ से आने के बाद ना इसका इंटरेस्ट कम हो गया पढ़ाई लिखाई में। वहाँ इसने इसकी मस्ती कर ली। तो स्टार्टिंग से ही जुलाई की इसकी कंप्लेन आने लग गई कि थोड़ा लिखना ही रहा है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है लिखने में। पढ़ना तो आता था, लिखना नहीं आ रहा था, थोड़ा सा भूल गया था। तो एक्चुअली तो हम इसको लिखाने के चक्कर में लग गए, तो हम बिल्कुल वीडियो नहीं बना पाए। तो बेसिकली यही हुआ कि ये इंटरेस्ट खत्म हो गया इसका, ठीक है। और इंटरेस्ट खत्म होने से क्या होता है यार, बच्चा ना चाह कर भी नहीं पढ़ेगा, लिखेगा नहीं। तो हम चीज़ों को फिगर आउट करने लगे। और सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है ना, आपको दोबारा से उस बच्चे की सारी जो एक्टिविटीज़ है, खेल कूद की बात नहीं हो रही है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी बच्चा आपका टीवी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, आपको ये सब जो है बंद करना पड़ेगा। तो हमने इसका पहले क्या करा कि इसका ना इंटरेस्ट जगाया। इसका पढ़ने से बिल्कुल ही इंटरेस्ट हट चुका था। एक्चुअली ये लिखना नहीं चाह रहा था, पढ़ तो रहा था। तो सबसे पहले तो हमें बहुत ही टफ लगा, क्योंकि सुन ही नहीं रहा था, इसका सुनने में इंटरेस्ट नहीं आया। तो इसके पापा ने सबसे पहले इसका फ़ोन टीवी बिल्कुल जीरो, वो तो पहले से ही जीरो था, बीच में थोड़ा बहुत देखने लग गया था। तो हमने इसका बिल्कुल पहले वो जीरो करा, और घर के माहौल को हमने थोड़ा ऐसा बनाया कि पढ़ने के अलावा कुछ होता ही नहीं है। हमने दोबारा खुद से पढ़ाई शुरू करी। हाँ। इसके साथ कॉपी लेके बैठे। आपको कम से कम डेली सुबह शाम 30 मिनट्स इसको देने पड़ेंगे अपने बच्चे को। और आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि इसके साथ बैठ के खुद पढ़ना पड़ेगा। उसको दिखाना पड़ेगा कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसको थोड़ा सा गिल्ट फील कराना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे को इजी लगने लग जाता है कि खाना पीना, घूमना फिरना, सोना, क्या करना पढ़ने से। तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए उसे गिल्ट फील कराना पड़ेगा कि देखो पापा पढ़ रहे हैं, पापा को भी बोलना पड़ेगा 10 मिनट निकालो, मम्मा पढ़ रही है, दादी दादा हैं तो उनसे भी कहो कॉपी लेके बैठे। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जिनके बच्चे थोड़े से ज़्यादा सुनते ही नहीं अपने मम्मी पापा के, जैसा हमारा है। तो उसको सुधारने के लिए जो भी वैसे थोड़े बच्चे होते हैं ना, ढीठ टाइप के, जिद्दी, ये उनके लिए बता रही हूँ कि उनको कैसे जगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो आपको सबसे पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, आधा घंटा देना पड़ेगा। अगर जब आपको लग रहा है कि तब भी इंटरेस्ट नहीं जग रहा है, तो मेरे पास एक और टिप्स है। तो आपको बच्चे से ही पूछना पड़ेगा, कुछ कलर्स लेने पड़ेंगे, डिफरेंट प्लेन पेपर्स लाना पड़ेगा कि तू तेरा जो मन करे, जैसा मन करे, कुछ तो बना। तो वो अपने आप फिर उसको लगेगा, कलरफुल चीज़ों को देख के बच्चे थोड़े अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है कुछ न्यू है। हो सकता है कि उसको पेंसिल का कलर पसंद, बोरिंग लग रहा हो या जो भी है, तो उसके लिए कुछ नए नए कलर्स लाइए, उसको ब्लैंक पेपर दीजिए, उसका जो मन करे वो बनाइए। उसको आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे डॉग है, जैसे बच्चों को सबको पता है डॉग क्या होता है, तो उस डॉग की फ़ोटो दिखा के इंटरेस्ट, देखो डॉग है जो गली में होता है, भौ भौ करता है, डी फॉर डॉग होता है, इसको डी को कैसे लिखते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी साइकोलॉजी की, कि बच्चे का उस टॉपिक के लिए इंटरेस्ट जगे, क्योंकि जब तक उसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस चीज़ के लिए, वो कभी नहीं बढ़ेगा। और यही उसकी एज होती है, जो 3 से 4 साल वाली एज होती है, जो आपके बच्चे को आगे चल के पढ़ने के लिए इंटरेस्ट पैदा करेगी। और इवन उसका जो माइंड है ना, फुली डेवलप हो पाएगा। 5 साल तक बच्चे का 90% माइंड डेवलप हो चुका होता है, और उसमें उसके पेरेंट्स का भी 90%, 100% ही मतलब सपोर्ट या योगदान, जो भी कह सकते हैं। और दोस्तों मैं यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। काफ़ी बातें नीलम ने ऑलरेडी बता दी हैं। जब आप बच्चे के साथ बैठोगे ना, अभी तक आपको ना पता नहीं है कि वो क्यों नहीं लिख रहा, क्यों नहीं पढ़ रहा, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे जब मैं मानवी के साथ बैठा, जो मैंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम नोटिस करी, इसको हैंड को मूव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि एक, जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो ये एक मसल प्रॉब्लम है। इसको बोलते हैं आपका हैंड मोटर एक्सरसाइज करानी होती है उसमें। मतलब इसको आदत ही नहीं थी कि छोटी उंगलियां करके ऐसे कैसे लिखना है। तो उसमें हमने इससे खाली पेपर पे ड्राइंग करवाई, मैंने इसको मिट्टी में खिलवाया पार्क में,
और इसका जो कांटेक्ट बढ़ा हुआ है मैंने चीज़ों के साथ, ताकि इसकी ग्रिपिंग अच्छी हो। और नीलम तो ऑब्वियसली पूरा टाइम इसको देती रही, पेंसिल चेंज करके, कलरफुल पेंसिल, कलरफुल टॉपिक्स। तो ऐसे करके आपको करना है। और ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि अभी तो ये प्री नर्सरी में ही तो है, नर्सरी में ही तो है, तो हमें कौन सा इससे कोई डॉक्टरी करवानी है। डॉक्टरी करने के लिए बेसिक्स तो सही होने चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो ये आपके इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। मेरे को तो मैडम ने 2 बार बोला, एज अ फादर मेरे लिए बहुत अजीब था कि ये खड़ा रहता है, सुनता ही नहीं है, क्या करता है कि डांस करने लग जाता है, थोड़ा शैतान भी है बच्चा। सो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या बच्चे में कमांड में इशू है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सारे बच्चे ऐसे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की ये नहीं सोचना चाहिए अभी छोटा है, उसको बचपन से ही फोकस्ड ही रखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बच्चा कुछ लाइफ में कर ले तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। और ये एज ऐसी है, अगर आपका बच्चा ढल गया है, हैबिचुअल हो जाएगा, तो उसको कभी बर्डन नहीं लगेगी पढ़ाई। कभी हम कहेंगे ना कि बड़ा हो गया, चल 4 घंटे बैठ के पढ़, ये सब्जेक्ट पढ़, तो उसको सब बर्डन लगेगा। और वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। अगर आप अभी से ध्यान दोगे तो जब बड़े उसकी हायर स्टडीज आएंगी ना, तो उसको फोकस में इश्यूज नहीं आएंगे। तो कहने का पर्पस नीलम का ये है, अभी से ध्यान दोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाओगे, खिला खिला कर पढ़ाओ। कंक्लूजन ये है कि एक गेम की तरह कराओ उसको, जैसे गेम होते हैं। वीडियो गेम में बच्चा एंटरटेनमेंट ढूंढता है, तो वैसे ही पढ़ाई में एंटरटेनमेंट ढूंढे। क्ले से लिखवाओ, मिट्टी से लिखवाओ, नए नए कलर से लिखवाओ। सो दिस इज व्हाट इट इज। बाकी दोस्तों ट्रैफिक काफ़ी हो रहा है, आज के लिए इतना ही, हमें कहीं पहुंचना भी है। सो गाइज अभी हम बैठे हैं दिल्ली हाट में IN है, और हम खाएंगे मोमो। पर ये मोमो अलग होंगे, पता है कैसे? मोमो हम जैसे दिल्ली में खाते हैं, पर मोमो जो है नॉर्थ ईस्ट का फूड है। तो अभी हम जहाँ बैठे हैं यहाँ पर आपको भाई नॉर्थ ईस्ट का ही डायरेक्ट फ्लेवर मिलेगा। देखो सामने क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बेसिकली अब हम जो है खाएंगे लजीज मोमो। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं। और ये रहा मानविक, जो मानविक भी इंतज़ार कर रहा है। बोलो मोमो, चाउमीन, चाउमीन दे दो, नूडल्स दे दो, बोलो नूडल्स। तो आपने सुन लिया होगा, काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया मानविक में भी, खाने पीने की चीज़ों को लेके बहुत सही बोलने लगा। ये है दोस्तों एक्चुअल मोमो जो हम खा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का मोमो। दिस इज़ रियली गुड। तो तुम भी यहाँ पर आओ और ये असली मोमो खाओ, जो नकली मोमो मत खाओ, मतलब दिल्ली का रियल मोमो खाओ। बाकी आज की वीडियो में हम जितना हो सकता था हमने बताया। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो आप सब्सक्राइब करके रखो, हम इस तरीके की वीडियोस डालते रहेंगे। और जो भी आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट भी कर सकते हो, और इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लो। प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग अगर आपको इस तरीके की वीडियो देखनी अच्छी लगती हो। सो बाय बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर।